नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का विषय पर्यावरण का अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति का रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या क्लोरीन का है, आयोडीन का है, ब्रोमीन का है, लोहा का है? इसका आंसर है आयोडीन का। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982 में, 1972 में, 1981 में, 1973 में? इसका आंसर है 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? इसका आंसर है सोयाबीन, चना, मक्का में। सोयाबीन, चना और मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठताप पर? इसका आंसर है पृष्ठताप पर। किसी तारे का नक्षत्र रंग उसके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। वनों के महत्व के कारण को कहा जाता है। इसका उत्तर है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु, कवक है, मृदा जल है, पशु है, पक्षी है? इसका आंसर है जीवाणु, कवक। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का? इसका उत्तर है उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भाव प्रधान होता है जिसमें अभिनव नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? इसका आंसर है चना। अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। रबी फसल में जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि आते हैं, जबकि खरीफ फसल में चावल, मूंगफली, कपास आदि आते हैं। जून से जुलाई में बोए जाते हैं। अगला है, पोलियो का कारण है। पोलियो होने के कारण है जीवाणु रोग, विषाणु रोग, कवक, कीट? पोलियो होने का कारण है विषाणु रोग। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोधक उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक 1972 ईस्वी में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। पर्यावरण में प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक 1972 ईस्वी में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। तब से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस रंग से संबंधित अधिक होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? इसका आंसर है लाल रंग।
पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। नीले में लाल से कुछ कम तथा हरे और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, भिंडी सब्जी में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है सभी। भिंडी सब्जी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। यह इसका आंसर है आम। भारत में फलों के अंतर्गत आम की खेती सर्वाधिक क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर भारत में आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर है उत्तराखंड से। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी। वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक घटक क्या है? इसका उत्तर है पादप। इसका उत्तर है पादप। पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यूरिया, पोटाश तथा फास्फोरस रासायनिक उर्वरकों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 1 जुलाई को। जल जनित रोग का तात्पर्य जल से उत्पन्न रोग है। वन संरक्षण के उद्देश्य से 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग है। जल जनित रोग है, इसका उत्तर है अतिसार। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है जबकि छोटी मात्रा विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? इसका उत्तर है सिनकोना प्लांट के द्वारा। सिनकोना प्लांट के छाल में कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई थी? इसका उत्तर है 1930 ईस्वी में।
राष्ट्रमंडल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ये प्रतीक का अर्थ है, प्रतीक, ये जो प्रतीक बना है इसका अर्थ है रुके रहना। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका उत्तर है परतदार पर्वत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? इसका उत्तर है 12 सदस्य। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? इसका उत्तर है नागौर, राजस्थान से। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर से किया गया है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।